नमस्ते आप सभी को। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सिक्स थिंकिंग हैट्स से संबंधित टॉपिक को। ये टॉपिक नेट के प्रथम पेपर में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे संबंधित प्रश्न आजकल आते हैं। तो शुरू करते हैं। सिक्स थिंकिंग हैट्स 1986 में एडवर्ड दी बोनो द्वारा प्रस्तुत एक रोल प्लेइंग मॉडल है। यह एक टीम आधारित समस्या समाधान और विचार मंथन तकनीक के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग समस्याओं और समाधान का पता लगाने और उन्हें विचारों विकल्पों को उजागर करने के लिए किया जाता है। एडवर्ड दी बोनो ने 6 प्रकार की एक आयामी व्यक्तित्व या थिंकिंग हेड्स की पहचान की, जबकि औसत व्यक्ति अक्सर इन 6 प्रकारों में से कई गुणों को ग्रहण करते हैं। लेकिन सिक्स थिंकिंग हेड्स मॉडल का लक्ष्य क्या है? टीम के प्रत्येक सदस्य को समस्या समाधान या विचार मंथन की अवधि के लिए एक अलग एक आयामी थिंकिंग हेड सौंपना है। मतलब जो भी व्यक्ति है उसे उसकी जो भी विशेषताएं हैं उसके आधार पर उसे वही हेड सौंपना। तो सिक्स थिंकिंग हेड इस प्रकार है। वाइट हेड का क्या कार्य है? वाइट हेड का कार्य है फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन। आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइट हेड का कार्य है फैक्ट यानी कि तथ्यों और इन सूचनाओं को रखना। और रेड हेड का कार्य क्या है? इमोशन एंड फीलिंग्स। इमोशन एंड फीलिंग आएगा तो रेड हेड यानी कि लाल टोपी आएगी। ब्लैक हेड काली टोपी का कार्य है कॉशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कॉशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग है निराशावाद। और येलो हेड का कार्य है ऑप्टिमिज्म, आशावाद और पॉजिटिविटी की तरफ आएगी तो येलो हेड। ग्रीन हेड क्या करती है? हरी टोपी का कार्य है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ब्लू हेड ओवरव्यू और कंट्रोल यानी कि इन सिक्स हेड में से ब्लू हेड का कार्य जो है इन पांचों हेड पर कंट्रोल का भी है। तो अब इससे थोड़ा आगे की तरफ पढ़ते हैं थोड़ा विस्तार से। वाइट हेड का क्या कार्य होता है? वाइट हेड वे कौन से तथ्य हैं जो हम जानते हैं और बिक्री के आंकड़े, बाजार अनुसंधान, अन्य डेटा जैसे तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार तथ्यों और सूचनाओं को पर केंद्रित जो होती है वो वाइट हेड होती है। एक बात बस ये याद रखनी है कि जब तथ्य और सूचना पर केंद्रित आएगा तो वाइट हेड ही आएगी। ठीक है। अगला है रेड हेड क्या करेगी? आपकी अंत प्रक्रियाएं जो होती है प्रतिक्रियाएं तर्कों और भावनाओं, अनुमानों, प्रवृत्तियों पर आधारित है। ये भावनाओं, अंतर्ज्ञान, संवेगों पर आधारित है। यानी कि बताया था मैंने फीलिंग्स और इमोशंस पर आधारित है। इमोशंस और फीलिंग, भावनाओं, संवेग, अंतर्ज्ञान जब भी आएगा तो फिर रेड हेड आएगी। अब आगे चलते हैं। ब्लैक हेड का कार्य क्या है? ब्लैक हेड में होता है हमें किन जोखिमों को ध्यान में रखना चाहिए। नुकसान, जोखिम, समस्याओं के बारे में बात करते हैं। एक निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। ये सावधानी प्रस्तुत करती है, गंभीर निर्णय पर केंद्रित करती है। यह एक न्यायाधीश की टोपी है, ये ध्यान रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है येलो टोपी यानी कि पीली हेड क्या करती है? हमें आशावादी क्यों होना चाहिए। काली टोपी के विपरीत, जैसे काली टोपी क्या थी? निराशावाद, तो ये क्या है? आशावादी। तो ये काली टोपी के विपरीत है। लाभ अवसर पेश करती है, आशावाद देती है येलो टोपी। और लाभ पर मुद्दों पर सबसे सकारात्मक प्रकाश के रूप में देखते हैं इसे। आप अपने विचारों से मिलने वाले लाभों और अतिरिक्त मूल्यों पर जोर देते हैं तो आशावादी होती है ये येलो टोपी, पीली टोपी। तो अगला है ग्रीन हेड में आएगा हम नए विचार कैसे उत्पन्न कर सकते हैं और विचारों और संभावनाओं के साथ आने वाले रचनात्मक परिप्रेक्ष्य। इस प्रकार ये टोपी जो
हरी टोपी है वो सृजनात्मक चिंतन पर ध्यान केंद्रित करती है, यानी कि नए विचार, नए रचनात्मक विचार उत्पन्न होंगे, सृजनात्मक चिंतन होगा तो वो हो जाएगी ग्रीन हैट यानी कि हरी टोपी। अगला है ब्लू हैट। ब्लू हैट क्या करती है? किस सिस्टम या प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है? प्रक्रियाओं पर नियंत्रण पर केंद्रित है। ये नियंत्रण करती है, बताया था, ओवरव्यू एंड कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण करती है ये चिंतन, और चिंतन के बारे में एक सोच दिशा देती है। सोच दिशा कंडक्टर की टोपी का प्रतिनिधित्व करती है। आप अपनी सोच को नियंत्रित करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रतिबंधित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस प्रकार ये टोपी जो ब्लू हैट है उसका मेन कार्य जो है वो है नियंत्रण करना, नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करना, डिसीजन पावर, यानी कि कोई भी ओवरव्यू कंट्रोल पावर, तो वो होगी ब्लू हैट। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।